हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना और आज मैं आपको रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ाऊंगी, इनइक्वालिटी। इसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर के 5 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अभी IBPS क्लब जो आने वाला है उसमें आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्रीलिम्स में, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमारे ये चैप्टर्स हैं और अभी हम इनइक्वालिटी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बेसिक्स बता देती हूँ, ठीक है, कि इनका बेसिक्स क्या है। सबसे बड़ा साइन हमारा ये होता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर ये साइन नहीं है कहीं पे और अगर ये साइन है तब इसको हम बड़ा कंसिडर करेंगे, उसके बाद हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों बिग ब्रदर के उसमें काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन में अगर होगा A इज़ ग्रेटर देन B इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू C, अगर हमें पूछा है A इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू C, ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हमारा बिग ब्रदर ओनली यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम इसको A से A टू सीरीज़ में कैसे इसको कंसिडर कर सकते हैं, हम इसी को कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि हम सबसे पहले इन साइन को देखते हैं। अगर ये दोनों साइन कहीं पे प्रेजेंट हो रहे हो और हमें A और C का पूछा है, तब पूछा है हमें ये, तो ये तो डज नॉट फॉलो है, क्योंकि ये अपनी अपनी जगह पे बिग ब्रदर है, ऊपर से ये अपोजिट साइन है, ठीक है। तो ये अब जब भी अपोजिट साइन होते हैं किसी सीरीज़ के बीच में, अगर हमें पूछा जाता है ऐसे सब्जेक्ट्स दे रखे हों, तो वो डज नॉट फॉलो होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। जैसे कि S इज़ ग्रेटर देन T इज़ इक्वल्स टू A, ठीक है, इज़ लेस देन इक्वल्स टू N इज़ लेस देन T। अब उसने हमें D से T का पूछा है, ठीक है। D इज़ ग्रेटर देन T, हमें ये सेटिस्फाई कराना है, ठीक है। अब सीरीज़ में देखो D की तरफ ग्रेटर देन है, यस, कंटिन्यूस सीरीज़ में जा रही है, सिमिलर साइन इस साइड पे जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा बिग ब्रदर यहाँ पे है, ठीक है। तो D से D बिग ब्रदर प्रेजेंट है और हमें बिग ब्रदर का ही पूछा है, ग्रेटर देन का, ठीक है। तो हमारा ये ट्रू हो जाएगा। ऐसे ही हम इसका चेक कर लेंगे, N इज़ ग्रेटर देन S और नॉट। अब देखिए यहाँ पे अपोजिट साइन है, ठीक है, और ऊपर से यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू है, ठीक है। बिग ब्रदर के बारे में पूछा है बट वो है ही नहीं, यहाँ पे ये वाले साइन है, तो ये डज नॉट फॉलो, ठीक है, ओनली फर्स्ट फॉलो। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो। सेकेंड देखते हैं क्वेश्चन में, इसमें पूछा है K इज़ ग्रेटर देन T। तो अगर हमें ये कॉमा दे रखे हैं तो हम सीरीज़ को बना लेते हैं, जिसको नहीं आता है, ठीक है। इसको आप ऐसे बना सकते हो जिनको वहाँ नहीं आता है, ठीक। यहाँ पे देखिए R इज़ ग्रेटर देन T, तो हमने R इज़ ग्रेटर देन T ऐसे बना लिया। अब नीचे से भी बना सकते हो ऐसे, ठीक है। तो उसने पूछा K इज़ ग्रेटर देन T, अब सीरीज़ ऐसे में जा रही है, T से K के साइड सिमिलर साइन जा रहे हैं और बिग ब्रदर है और बिग ब्रदर के बारे में ही पूछा है, तो यस फॉलो। अब सेकंड का देखते हैं, A इज़ ग्रेटर देन B। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए इस सीरीज़ में बिग ब्रदर प्रेजेंट है A से B के बीच में, ठीक है। हम इसी को कंसिडर करेंगे। अगर हमें पूछा होता तो ये डज नॉट फॉलो होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सबसे बड़ा साइन प्रेजेंट है, तो हम किसी और को यहाँ पे कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो हमारा ये आंसर है ट्रू, तो बोथ फॉलो, यहाँ पे इसका आंसर होगा बोथ फॉलो, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन और ऐड कर लेना बोथ फॉलो का, और इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट, अब ये देखते हैं, हमें ये पूछा है T इज़ ग्रेटर देन P। तो देखिए यहाँ पे T के अपोजिट साइन आ रहा है,
टी इज़ ग्रेटर देन तो कोई बोल ही नहीं रहा, ठीक है। और पी से देखिए अपोजिट साइन हो गए, ठीक है, तो ये फॉल्स है। क्यू का देखिए क्यू इज़ ग्रेटर देन टी, अब यहाँ से यहाँ तक देखिए क्यू के साइड ही सारे साइन जा रहे हैं, क्यू इज़ ग्रेटर देन सब दिखा रहे हैं, ऊपर से ये साइन प्रेजेंट है, ठीक है, और यही साइन पूछा है हमसे, क्यू इज़ ग्रेटर देन टी, यस फॉलो, ओनली सेकेंड फॉलो, ठीक। अब इसमें देखते हैं एन इज़ ग्रेटर देन पी, एन से पी के साइड देखिए, यस ये दिखा रहा है, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इसको देखेंगे, ये साइन दिखा रहा है एन इज़ ग्रेटर देन पी, यस एम इज़ ग्रेटर देन ओ, एम इज़ ग्रेटर देन ओ। अब देखिए यहाँ पे अपोजिट साइन हो गया, ठीक है। किसी सीरीज़ में अगर ऐसे चल रहा हो, ठीक है, तो हम ये वाला साइन कंसिडर करेंगे, ठीक है। किसी सीरीज़ में अगर ऐसे चल रहा हो, यहाँ पे एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट है, तो हम ये वाला साइन कंसिडर करेंगे। किसी सीरीज़ में अगर यही है, यहाँ सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली यही फॉलो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप एम इज़ ग्रेटर देन ओ, अपोजिट साइन है, डज नॉट फॉलो, तो इसमें ओनली फर्स्ट फॉलो आएगा, ठीक है, ओनली फर्स्ट फॉलो। इसका देखते हैं एन इज़ ग्रेटर देन के, अब देखिए सिमिलर साइंस है, एक ही उसमें जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए पूछा भी हमें इसको लेके है, तो ये फॉलो करेगा क्योंकि हम इसको कंसिडर करेंगे बिग ब्रदर को, ठीक है। एम इज़ ग्रेटर देन के, अब देखिए एम इज़ ग्रेटर देन के, अब देखिए जब मैंने आपको बोला था ये और ये हो सीरीज़ में, यहाँ पे एम है हमारा, यहाँ पे के है और यहाँ पे हमारा एल है, ठीक। तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इससे बड़ा ये वाला साइन है तो हम इसको कंसिडर करेंगे, तो लेकिन हमें तो पूछा बिग ब्रदर के लिए, तो ये डज नॉट फॉलो, ठीक है। इसका भी फर्स्ट ही आंसर होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, पी इज़ ग्रेटर देन पी इज़ इक्वल्स टू एस, तो यहाँ पे देखिए कॉमा है, तो हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं सीरीज, ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए, ठीक है। पी इज़ ग्रेटर देन एस पूछ रहा है इसमें, यहाँ से यहाँ तक देखिए, अब देखिए पी इज़ ग्रेटर देन मतलब इक्वल्स टू एस नहीं हो सकता, क्योंकि उससे बड़ा साइन ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे, तो हम इसको पहले कंसिडर करेंगे तो नहीं है, ठीक है। अभी हम देखते हैं, लेकिन हमें दोनों ऑप्शन में सब्जेक्ट सेम दे रखे हैं, तो हम पहले देख लेते हैं सेकंड का क्या बोल रहा है। पी इज़ लेस देन एस, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या बन रहा है और हमें क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, तो हमारा ऑप्शन क्या आंसर क्या आएगा, आइदर और। देखिए आइदर और कैसे अप्लाई करते हैं हम, अगर सब्जेक्ट सेम हो, ठीक है, दोनों ऑप्शंस में, ठीक है, और कंबाइन करके जो रिज़ल्ट हमें आ रहा है वही हमारी सीरीज़ में प्रेजेंट हो, तो हम उस केस में आइदर और का कंडीशन लगा सकते हैं, नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा आइदर और, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन में टी इज़ ग्रेटर देन क्यू, तो देखिए यहाँ पे टी इज़ ग्रेटर देन क्यू, तो ये सीरीज़ देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन टी की साइड है, इक्वल्स टू, तो इसको कंसिडर करेंगे हम, तो ये फॉलो हो जाएगा। एस इज़ ग्रेटर देन पी, अब देखिए यहाँ पे एस देखिए, यहाँ पे पी देखिए, ठीक है, तो ये डज नॉट फॉलो होगा क्योंकि यहाँ पे ये साइन है, ये तो कहीं दे ही नहीं रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे होंगे, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। इस वीडियो के बाद मैं आपको और थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगी, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसमें ये भी आइदर और का केस है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे साथ ये बनेगा, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, ए और सी के बीच में, यस ये आ रहा है ना यहाँ पे इस सीरीज़ में, तो ये आइदर और का, ठीक है। इसमें भी देख लीजिए चीज़, इसमें ये बोलना चाह रहे हैं अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो, अब देख लिए ए से डी की सीरीज़ तक, ओके ये साइन है प्रेजेंट, ओके अगर ये साइन प्रेजेंट होता ए से डी के बीच में तो ये फॉलो
नहीं करता, ठीक है। ये फॉलो तब करता अगर बीच में कोई और सिंबल भी हो, बट ये यहाँ पे हो और ऐसे हो, ठीक है। और हमें तब ऑप्शन में दे रखा है, तब भी ये फॉलो हो जाता। क्यों? क्योंकि ये साइन भी प्रेजेंट है, ये साइन भी प्रेजेंट है, ठीक है, तभी आइदर और का कंडीशन फॉलो हो जाता। अब हम इसको देखते हैं, इसमें क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन जी, जी इज़ ग्रेटर देन ए। देखते हैं ए से जी, तो देखिए यहाँ पे ये साइन अपोजिट्स में जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से तो साइन सही जा रहे थे, बट यहाँ पे अपोजिट हो गया, तो ये फॉलो नहीं करेगा, ये भी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि साइन अपोजिट्स में हो गए। अगर इसके लिए ये साइन यहाँ पे सिमिलर जा रहे हैं, बट यहाँ अपोजिट में हो गए, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा, नाइदर वन नाइदर टू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऐसे थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगी, तो आपको और क्लियर हो जाएंगे कि इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कैसे करना है।